बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन प्राप्त करके लौट कर आए। माता सुरुचि ने, महाराज उत्तानपाद ने, मैया सुनीति ने बड़ा स्वागत किया। और देखिए 10,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। पश्चात में एक यक्ष के साथ इनके छोटे भाई जिनका नाम था उत्तम, इनका युद्ध हो गया। एक यक्ष ने इनके भाई को मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा, कई यक्षों को संहार दिया। तब मनु महाराज ने प्रकट होकर अपने पौत्र को, ध्रुव जी को समझाया। समझाने के पश्चात में मनु महाराज वहां से चले गए। ध्रुव जी का जब अंत समय आया तो मृत्यु देवी सामने खड़ी हो गई। सामने खड़ी हो गई, बोली महाराज मुझे छुए बिना कोई भी व्यक्ति ऊपर स्वर्ग में या नरक में जा ही नहीं सकता। तो महाराज मेरा स्पर्श करके जाइए, मेरा स्पर्श किए बिना कोई यहां से नहीं जा सकता। तब ध्रुव जी महाराज को जब दिव्य पार्षद गण लेने आए तो मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी उस रथ में बैठे। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा अररोह भूतम ग्रह। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज रथ में विराजित हो गए। उसका शरीर स्वर्ग में जाने लगे। तब दिव्य पार्षदों को रोका, बोले महाराज अकेले अकेले मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मैया को भी साथ में लेके चलो। देखिए जिनका बेटा योग्य हो तो माता पिता कैसे भला पीछे रह सकते हैं। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी जरा आगे नजर दौड़ाइए, तुमसे पहले तुम्हारी माता का रथ आगे जाएगा। अरे जिन माँ के कहने से आपको भगवान प्राप्त हुए, भला वो माँ पीछे कैसे रह सकती है। आगे आगे मैया सुनीति का रथ और पीछे पीछे ध्रुव जी महाराज का रथ, जिनकी उत्तर दिशा में अटल सिंहासन बनाई गई। देखिए आज भी जब विवाह होता है तो ध्रुव दर्शन करे बिना विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता। जब तक ध्रुव जी के दर्शन ना हो तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। ध्रुव जी अटल हो गए। पश्चात में प्रियव्रत महाराज जो थे, मनु महाराज के जो बड़े बेटा, इनके वंश में भी आगे चल के पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इनके वंश में अंग बैन आदि हुए। बैन देखिए महादुष्ट राजा था। बैन ने यज्ञ करना बंद करा दिए, धर्म के कार्य बंद करा दिए। एक दिन ब्राह्मण समझाने पहुंचे तो बैन ने ब्राह्मणों को कैद में डालने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणों को क्रोध आया, उन्होंने हुंकार मारी तो बैन राजा गोविंदाय नमो नमः केवल हुंकार से ही मर गया। अब ब्राह्मण घबराए कि राजा मर गया, अब प्रजा का पालन कैसे होगा। तो उन्होंने राजा बैन के सबसे पहले भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं को मथा, भुजाओं को मथने के बाद में उन भुजाओं से सबसे पहले पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। जंघाओं को मथने के पश्चात में अर्ची का प्राकट्य हुआ। ये दोनों भगवान नारायण के ही अवतार माने गए हैं। पृथु महाराज ने ही इस धरती पर वर्ण व्यवस्था बनाई थी और उन्हीं ने ये नगरीय व्यवस्था भी पृथु महाराज के द्वारा ही बनाई गई थी। घर आदि कैसे बनना चाहिए, घर में कहाँ बैठक हो, कहाँ रहना है, कहाँ भोजन बने, ये सब व्यवस्थाएं पृथु महाराज की थी। पहले इंजीनियर वही थे।
पश्चात में इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्रथम महाराज के यहाँ अंतर ध्यान हुआ। अंतर ध्यान नाम के बेटा के यहाँ हवरवर्धन हुआ। इन्हीं के यहाँ प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ। देखिए प्राचीन बरही ने बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में ये एक काम करते थे, पशुओं की बलि देते थे। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने आके समझाया, भैया पशुओं की बलि क्यों दे रहे हो? बोले महाराज ऐसा विधान में लिखा है, वेदों में लिखा है। देखिए कौन सी बात किस लिए कही गई है पहले ये पता होना चाहिए। कौन सी बात किस लिए बताई गई? उस समय में राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, बहुत से जानवरों को मारते थे। इसलिए नियम बना दिया गया था कि फलाना फलाना यज्ञ करना, उसमें फलाने पशु की बलि दे देना। सोचा क्या? सोचा ये कि जब उस समय बलि देंगे तो यज्ञ रोज होते नहीं, साल दो साल में एक बार यज्ञ व्यक्ति करता है, तो एक आध ही पशु की बलि दी जाएगी। ऐसा विचार करके ये लिख दिया गया कि फलाने यज्ञ में फलाने पशु की बलि देना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये संदर्भ कैसा है प्रतीत होता है कि एक आश्रम में, गुरुकुल में एक लड़का था, एक शिष्य था जिसकी आदत थी बीड़ी पीने की। रोज बीड़ी पीवे, रोज बीड़ी पीकर इधर उधर घूमे भटके। जब बीड़ी पीते हैं घूमते हैं तो गुरुजी के पास शिकायत पहुंची। गुरुजी ने समझाया, मारा, कूटा, बहुत कुछ किया, लेकिन वो माने नहीं। तब गुरुजी ने सोचा, एक युक्ति निकाली। युक्ति निकाल करके कहते, भैया एक काम करना, रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो। अब गुरुजी ने इसलिए बोला कि हफ्ते में जब एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे छूट जाएगी। अब ये शिष्य चला, संपूर्ण आश्रम में खबर फैला दी। गुरुजी कहते रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए। पहले एक से परेशान थे, अब रविवार का दिन जैसे ही आवे तो पूरे शिष्य बीड़ी पीते फिरते। अब बताइए, जबकि बोला इसलिए गया कि धीरे धीरे करके छूट जाएगी, तो कौन सी बात किस लिए की गई है उसको समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम उसी को मान बैठे। जरूरी नहीं कि कोई सी भी बात है वो हमारे हित में हो। किस समय पर कही गई? अब जैसे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा, झूठ बोल दो भगवान से। झूठ बोलने में कोई हर्जा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग झूठ बोलने लग जाए। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। तो समय पर जो किया जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो समय है ही नहीं फिर भी करते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने समझाया प्राचीन बरही को कि महाराज ऐसे शिकार नहीं करना चाहिए, तब वो माने। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के भरत का प्राकट्य हुआ। महाराज भरत के नाम से ही हमारे इस देश को भारत कहा जाता है। महाराज भरत ने इस देश का संचालन जब से किया तब से ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। भरत राजा ने राज्य छोड़ दिया, संत बनने का, वैराग्य धारण करने का नियम बनाया, निश्चय किया, जंगल में जाके रहने लगे। एक दिन नदी में स्नान करने गए। एक मृगी जो गर्भवती थी, उसने जल में नदी को पार करना चाहा, छलांग लगाई, तो उसका जो बालक था उसने उस नदी में ही जन्म ले लिया, नदी में ही गिर गया। चूंकि ये स्नान करने गए थे तो बालक पर दया आ गई। भरत उस बालक को, उस मृग के बालक को लेकर अपने पास आ गए।
आश्रम में रहते, भगवान का भजन करते, लेकिन मन उस मृगी के बालक में लगा हुआ है। निरंतर उस बालक को देखते रहते, कहीं ये कष्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। धीरे धीरे इतना प्रेम बढ़ गया उस बालक से कि एक दिन जब वो बालक आश्रम छोड़कर भाग गया तो उस बालक का चिंतन करते करते, उस मृग का चिंतन करते करते भरत ने अपने प्राणों को त्यागा। और देखिए, मरते समय जो व्यक्ति जैसी सोच रखेगा उसको उसी प्रकार जन्म प्राप्त होता है। अगर आखिरी समय में कैमरा के सामने ठीक ठाक जाओगे तो फोटो अच्छी आएगी, तो नहीं तो बिगड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। एक माता जी थी जिनको फोटो खिंचवाना थी, तो बढ़िया मेकअप किया, लाली लिपस्टिक लगाई और स्टूडियो के लिए गई। स्टूडियो थोड़ा दूर था, स्टूडियो की दूरी ज्यादा थी, तो पैदल चल के गई। गर्मी के दिन थे, पसीना आया तो लाइनें बन गई चेहरा पे, बाल उलझ गए। और जब स्टूडियो में पहुंची तो फोटोग्राफर ने कहा, माता जी थोड़ा सा श्रृंगार वंगार कर लो, ठीक ठाक